हरियालीवन नामक एक हरा भरा जीवंत जंगल था जहां हर जानवर शांति से रहता था। राजा था शेरू सिंह, मजबूत, गर्वित, लेकिन अंदर से बहुत समझदार। वह जंगल का संतुलन बनाए रखता था। लोकप्रिय जानवरों में शामिल थी लोमी लोमड़ी, चतुर, मिलनसार और मददगार, पर जंगल में उसके चंगुल वाले शर्मीले स्वभाव की वजह से लोग उसे अटका हुआ मानते। पीयू हिरण, तेज, निडर, लेकिन सहज विश्वास वाला। चितकबरा भालू, मिश और टोनी तोता मजाकिया अंदाज के साथ शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा थे, बाद में सार्थक भूमिका में उपस्थित हुए। शरद ऋतु शुरू हो चुकी थी। जंगल में खट्टी मीठी खुशबुएं थी। पत्ते लाल पीले रंगों में ढल रहे थे। यह त्योहारों भरे मौसम की शुरुआत थी। एक दिन इंसानों के करीब एक नया पोस्टर दिखाई दिया जिसमें लिखा था, जंगल में जहरीली झाड़ी, आगाह रहें। सब जानवर डर गए। नदियां भी शुष्क हो गई। अभी लोगों का पावर करेंगे, ये जंगल खाली कर देंगे। शेरू ने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सभी ने कहा, ये इंसानों का झूठ है, ये झाड़ी जहरीली तो नहीं। लेकिन जंगल में गुबार बन गया। कुछ दिन बाद पिंकू हिरण जहर खाने से बीमार पड़ा और जल्द मरने की कगार पर आ गया। सबने समझा कि कहानी सच लग रही है। इसी बीच लोमी लोमड़ी, जो जंगल के झाड़ी पत्ती झाड़ू करती थी, ने दोहरी बातें सुनी। नोची झाड़ी सस्ते काम वाले रास्ते से इंसान उसे जहर की दवाई की बताकर अमल करवा रहे थे। लोमी डर गई, पर फिर सोच ने उसे हिम्मत दी। अगर मैं कुछ करो तो जंगल बच सकता है। उसने शेरू सिंह को बुलाया। शेरू सिंह ने कहा, तू जरा खामोशी से सब कुछ सुन, फिर बीच में बोल देना। लोमी ने कहा, जी करता हूं, पर डर है कि मुझे विश्वास ना मिलेगा। शेरू बोले, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यह सच सामने आना चाहिए। लोमी ने पूरी सच कहानी सुनाई। झाड़ी जहरीली नहीं, बल्कि इंसानों की जाल है जिससे वे जंगल कौंसिल की घोषणा की। टोनी तोता, पीयू हिरण और मिश भालू बुलाए। वहां हर जानवर ने सुनवाई की। कुछ बोले जहर सच है, कुछ बोले झूठ। बहस शुरू हो गई। बैर शुरू होने पर टेंशन भी बढ़ा। बीच में कौंसिल से निकलने लगी टूटी शांति। अचानक मिश भालू ने कहा, अब बस, हमें शांति से चलना है। टोनी ने कहा, अच्छा रहेगा अगर हम जंगल के बाहर इंसानों से कुछ बात करें, जा करके देखें। शेरू सिंह ने लोमी को साथ भेजा। एक खबर थी कि गांव के बगल में शिक्षा टोली है जो जंगल से दोस्ती बनाना चाहती है। लोमी ट्रेवल करती दहाड़ती सौरी इंसानों की ओर निकली। इंसान डरे नहीं, खोया नहीं। लोमी सुरक्षित गांव पहुंची। वहां उसने पता किया कि इंसानों के पास मशीनें हैं, लेकिन उनका मकसद साफ सफाई और कूड़ा उठाना था, जंगल की झाड़ी नहीं। लोमी ने गांव वालों से बात की। जंगल में झाड़ी धारक जहरीली झाड़ी नहीं, बल्कि काई और बटरफ्लाई योग्य। इंसानों को नहीं पता जंगल की मित्रता क्यों होनी चाहिए। गांव वाले बुड़बुड़ाए, अच्छा, हम समझते, लेकिन मशीन तो ले लिए। जहर का नाम हमसे यूनिवर्सल लगा। लोमी ने प्रस्ताव रखा, एक जंगल दिवस समारोह हो जहां इंसान और जानवर मिलेंगे। गांव वालों को ये अच्छा लगा। उन्होंने जंगल बचाने के लिए लोमी से सीधा रिश्ता बनाया। समारोह का दिन आया। जंगल और गांव मिले। मनाया गया जंगल उत्सव। बच्चा जानवर मनुष्य खेल। गाना हुआ, हर घर ताजगी, हर घर पेड़ ले आओ। अब इंसान जो झाड़ी पढ़ रहे थे, वो किए पोषण योग्य झाड़ी जैसे काली बावड़ी, सावन विलास झाड़ी, ये जंगल के लिए हितकारी हो गए। समारोह के बाद झाड़ी बोए गए। जंगल पुनर्जीवित हुआ। पानी स्वच्छ बना। पर्यावरण बेहतर हुआ। इंसान ने बनाया जंगल रक्षा दल, जिसे लोमी ने संयोजित किया। साझा समिति, नियमित चर्चाएं और मुद्दों को मिलकर हल। शेरू ने कहा, अब से जंगल अकेले नहीं, सबका घर है।
लोमी को सबने सलाम किया। दूसरों की मदद, हिम्मत और विश्वास से सब सही होता है।